नाज़रीन, चंद रोज़ पहले हम यहाँ पर विज़िट करके गए थे रावी किनारे। जो सिचुएशन थी वो भी आपने देखी थी कि यहाँ पर इस वक्त उस वक्त जब हमने यहाँ के इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर स्टाफ की किल्लत है, यहाँ पर गोताखोर जो है वो भी हमारे पास 8 बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे क्या ही इंतजाम होंगे। अभी पानी का बहाव आप देखें कैमरे के आंख से कि इस वक्त पानी की जो रफ्तार है, पानी का बहाव वो कितना तेज़ है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर बात कर लीजिए कि सैलाबी सूरत हाल, तो अभी जो सोसाइटीज़ हैं जिनमें सोसाइटीज़ है, थीम पार्क है, वहाँ पर पानी आना शुरू हो चुका है। लोग घरों को खाली करके सड़कों पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इंतज़ामिया इस पर क्या काम कर रही है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। वाहिद एक इदारा जो है सिविल डिफेंस, जो कि हमें हमेशा ही अलर्ट नज़र आता है, लेकिन इस वक्त वो भी अपने काम स्टाफ की वजह से बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को, उनको ऑल्टरनेट में किस जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी चंद दिन पहले ही सीएम साहब की तरफ से दौरा किया गया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उनके जो सामान है वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन उनको जहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ उनको सहूलतें नहीं मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ भारत की आबी जा रही है, तो हम कहते हैं हमेशा जा रही है। भारत में जो इस वक्त डैम्स में पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से मज़ीद सैलाबी सूरत हाल जो वो बनती जा रही है। तो लाहौर कितना सेफ है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना। इस घर से फ़ोन आया था। हाँ। और यहाँ से फिर हमने इन सब को निकाल के सेफ जगह पे लेके गए। इस सिविल डिफेंस के स्टाफ को मैं इस वक्त सलाम पेश करती हूँ जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। सिविल डिफेंस ने जो काम किया ना, सारी ज़िंदगी में उनको शुक्रिया। अम्मी का घर है यहाँ पर गिर गया, तो अम्मी भी इंतकाल कर गई, अबू भी इंतकाल कर गए। ये बच्चे, इसका वालिद साहब चरपाई पे है, घर भी इसका चला गया, हर चीज़ चली गई इसकी। घर मेरा डूब गया, सास माँ मेरा डूब गया। परेशानी होता आपको? हमारा सारा गरीब तबाह हो गया है। बच्चा कोई नहीं है मेरा, कहाँ सारा तबाह हो गया है। इनकी हेल्प आपने करनी है, इनकी टेक केयर आपने करनी है, इंशाल्लाह मैम। इनको आपने देखना है इंशाल्लाह। मेरा कख नहीं रहा, मेरी कोई शान नहीं, मेरा सब बड़ी परेशान। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने विज़िट किया था। यहाँ पे जो सूरत हाल थी, जो हालात थे, वो हमने आपको दिखाए थे। लेकिन उस वक्त जो इंतज़ामात थे वो ना होने के बराबर थे। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर कि रेस्क्यू के स्टाफ यहाँ मौजूद है, पूरा अमला यहाँ पर दिन रात मौजूद है। सिविल डिफेंस वो इदारा जिसको हम देख रहे हैं कि शुरू से ही यहाँ पर मौजूद होता है। अगर किसी किस्म का यहाँ पर हादसा मंजर यहाँ पर आता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, कवर करने के लिए सिविल डिफेंस वो वाहिद इदारा जो हमें हमेशा नज़र आता है। लेकिन रिसेंटली अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हम यहाँ पर आए, यहाँ के जो गोताखोर थे उनकी तादाद बहुत कम थी, यहाँ जो सिविल डिफेंस का स्टाफ था वो बहुत कम था। क्योंकि यहाँ पर अगर सिविल डिफेंस की ओवरऑल बात करूँ तो इदारे में इस वक्त नई भर्तियों की भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो हालात है ये इस बात का सबूत दे रहे हैं, चिक के बता रहे हैं कि इस वक्त सिविल डिफेंस को जो है कहीं पर अगर फंड प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। क्योंकि यहाँ पर जब हमने लास्ट विज़िट किया था, यहीं के गोताखोरों ने, यहीं के जो इंचार्ज उसने शिकवा किया था कि यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको मोनिटर करने के लिए हमारे पास फ्यूल मौजूद नहीं है। तो सीडीओ अशफाक जो कि सिविल डिफेंस में बतौर इस वक्त सीडीओ के तौर पे काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अशफाक साहब? जी अल्लाह का शुक्र। अशफाक साहब, चूँकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की नहीं, ये पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पर हम आए, विज़िट किया। यहाँ के जो गोताखोर के इंचार्ज थे उनकी जानिब से शिकवा किया गया फ्यूल मौजूद नहीं है। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत पंजाब जो सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अभी जो सूरत हाल है, ये तो पानी का बहाव देखिए ना कहाँ तक आ गया है। और मुझे लगता है कुछ घंटे हम यहाँ मौजूद रहे, बारिश हुई तो पानी यहाँ तक भी आ जाएगा। जी बिल्कुल। एमरजेंसी के लिए फ्यूल जो है हर वक्त मौजूद होता है। अभी भी हमारी वो सिविल डिफेंस की वो गोताखोर टीम जो है इस वक्त जो है वो फ़र्खाबाद में एक एमरजेंसी कॉल आई है। और आप पूछ लेंगे वहाँ से, अब हम आपको कांटेक्ट नंबर दे देंगे कि कितने मिनट में हमारा रिस्पांस था। हमारा रिस्पांस विदिन 3 मिनट में अब यहाँ से टीम मूव हुई। इवन जो है वो यहाँ जो है वो बड़े सीनियर जो है एक मिनिस्टर साहब आए हुए थे, हमने उनका भी वेट नहीं किया, हमने टीम को मूव कर दिया। तो जो इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी हमेशा से प्रायोरिटी रही है। एमरजेंसी के लिए इनके पास फ्यूल होता है। और अब जब हालात बने हैं तो आप हम यहाँ हर वक्त जो है वो 200 से 300 की तादाद में यहाँ वॉलंटियर्स, उनको तमाम फैसिलिटीज़, फ्यूल, हर चीज़ यहाँ जो है मौजूद है। अच्छा,
कितना स्टाफ है लगभग अभी यहाँ पर? अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको फ़ौरन जो है वो हमने रेस्क्यू करना है, कवर करना है, तो कितना स्टाफ यहाँ मौजूद है? अभी सुबह जो है मैं इधर मौजूद था और हमें कॉल आई जो है वो एसी जो है वो सिटी की तरफ से बाबू साहबू में हमें 30 बंदे चाहिए, तो हमने फ़ौरन 30 बंदे जो है उस वक्त मूव कर दिए। उसके बाद फिर जो है वो हमें एसी रायविंड की तरफ से कॉल आई कि उनको जो है वो कैंप्स में जो है नए कैंप्स में है वहाँ 20 बंदे चाहिए, वो भी हमने मूव कर दिया। अभी जो है वो नए जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ से 12 कैंप्स की आई है, वो भी हम जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जहाँ से भी हमारे पास जो है वो हर वक्त यहाँ 100 की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही कॉल आती है यहाँ से हम लोग भेजते हैं तो नए लोग जो है वो हम सप्लीमेंट कर लेते हैं। सप्लीमेंट कर लेते हैं। सिविल डिफेंस के पास ऊपर जो है वो मौजूद है? जी जी। कितने जो है वो लगभग अफसरान है आपके पास? कितना स्टाफ मौजूद है? हमारे पास जो है वो स्टाफ तो हमारा थोड़ा ही होता है, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हमारी असल फोर्स होती हैं। लाहौर में हमारे जो इस वक्त वॉलंटियर्स, इन दिनों में वो 500 वॉलंटियर्स काम कर रहा है। हर शिफ्ट में यहाँ हमारे पास 200 वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा को जो है वो देखना है तो सिविल डिफेंस से देखना है, कहीं पर जो है वो सिलेंडर धमाका हो गया तो सिविल डिफेंस से देखना है, बम्स डिस्पोजल का इशू है तो वो सिविल डिफेंस से देखना है। अब यहाँ पर जो रही सही कसर थी वो भी सिविल डिफेंस से देखनी है, तो मुतल्लिका इदारे क्या काम कर रहे हैं? देखिए हम इसमें हम किसी इदारे का कुछ नहीं कह सकते। देखिए हमारा जज्बा जो खिदमत का जज्बा है उसमें जो है वो मैं तो कहता हूँ कि किसी फ़ॉर्म की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने खिदमत करनी है, आप खिदमत करें कि उसमें के लिए किसी फ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई फ़ॉर्म बना हुआ है तो आप उससे जो है वो खिदमत करें, कोई मुनज़्ज़म अंदाज में अच्छी खिदमत कर सकते हैं। ठीक है। आस-पास में जो आबादियाँ हैं वहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको खाली करवाया जा रहा है? ऑलमोस्ट जो है वो अब तो एग्री हो रहे हैं, आसानी से छोड़ने पे जाने के मजबूर हो रहे हैं कि नहीं? जी जी खाली करवा लिया गया वो ऑलरेडी। अब तो फ्लड जो है वो डाउन डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अभी आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, मतलब कैमरे की आंख से दिखाएं। अभी जो वहाँ पर कश्ती हम देख रहे हैं, सिविल डिफेंस का स्टाफ भी मौजूद है आई थिंक उसमें। नजर दौड़ाएं वहाँ पर देख रहे हैं हम, और यहाँ पर आप देखेंगे पानी का बहाव जो है वो कितना तेज है, अभी आपको साथ ही देखा जा रहा है। मेरी किश्ती जो है ये अभी से 2 घंटे पहले ये रेस्क्यू की कॉल आई थी। ये कह लें कि लोग एक फैमिली की कॉल आई है, मर्द की कॉल आई है, पता नहीं उसने किधर से नंबर दिया। अभी आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, पिक्चर्स भी दिखाएंगे। एक बंदे की कॉल है, उसने कहा मैं फंसा हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, वो मेरे पेट पे लेटे हुए हैं, हमें फौरी जो है वो, तो ये विद इन 3 मिनट्स जो है वो वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल, ये देखिए जी, इतनी मुश्किल से वहाँ से ये कश्ती यहाँ पर आई है और पानी का जो बहाव वो कितना तेज है आप अंदाजा लगाएं। और हम अपने कुछ लाहौर के शहरों को देख रहे हैं, बजाय घरों में महफूज रहने के वो यहीं पर आके जो है वो ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको जो है वो तफरीह का जरिया बना लिया हुआ लोगों ने। उधर चलते हैं। अभी भी वो आप देखें जरा ऊपर ब्रिज के ऊपर ये जो बिल्कुल 3 से 4 मरतबा जो है ना, अच्छा, इनको खाली करा चुके हैं। खाली करवा चुके हैं। हाँ, ये बाज नहीं आ रही। ये बाज नहीं आ रहे लोग? नहीं नहीं, इन्होंने पिकनिक और सेल्फी का मैं बनाया। भी जाती हूँ कैमरे की आंख से, ये सिविल डिफेंस का जो स्टाफ है वो शिकवा कर रहा है कि लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उनको अपनी जान भी आ रही नहीं है। ये आए आज से पता है कि इनके पास फ्यूल भी है। ठीक है जी, ये सिविल डिफेंस का स्टाफ है और यहाँ पर मुझे अभी तक सिर्फ सिविल डिफेंस, यहाँ पे रेस्क्यू की टीम नज़र आ रही है। अभी तक मुझे यहाँ पर सिर्फ दौरे नज़र आ रहे हैं। कल ही जो है वो सीएम की तरफ से भी यहाँ पे दौरा किया गया, जो सीनियर वजीर है मरियम औरंगजेब साहिबा, उनकी तरफ से भी दौरा किया गया। तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे कोई असिस्टेंट कमिश्नर, हम बार बार जिक्र करते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी, बात दुरुस्त है कि भारत को शिकस्त दी है हमने, लेकिन वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो अपने फील्ड में मौजूद हैं, लोगों को घरों से निकाल कर उनको ऑल्टरनेट में जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि उनका साजो सामान जो सड़कों पर रख दिया जाए। तो यहाँ के लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है? मोहम्मद सईद। क्या सिचुएशन है वहाँ पर अभी? वहाँ पे तो बहुत सैलाब है और बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। मुतासिर हुए हैं? जी जी, अभी 20-25 दोनों हुए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है नीचे, ये फरकाबाद वाली साइड पे ना। जानी नुकसान तो नहीं है, सिर्फ माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अभी वो लोग वहीं पर ही हैं या वहाँ से जाने नहीं, उनको निकाल दिया, सबको निकाल दिया। कहाँ मुंतकिल की है? वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे हैं? जी रिलीफ कैंप लगा हुआ है। अच्छा। नज़दीक हाई स्कूल है, वहाँ जो गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ रिलीफ कैंप लगा हुआ है। हमने तो यहाँ से उनको बाहर निकालना, आगे फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। पता नहीं कैमरामैन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहूँगी वो थोड़ा सा जूम करके वो सामने दिखाएं कि बिल्कुल ही, मैं कहूँगी बिल्कुल पार्ट वाली साइड पर ही मौजूद हैं जो लोग नज़र आ रहे हैं।
और देखिए उनको अच्छा बिल्कुल मैम, नहीं है कि हम यहाँ अभी से चले जाएं। मेरे ख्याल में मैम मैं आपको मौका दूंगा, ये नज़दीक ही है जहाँ ये करके हैं। अगर आप खुद भी जाना चाहें वहाँ से लोगों का जो इंटरव्यू लेना चाहे, जो हमारी टीम जो है, तो हमारी टीम रेडी है आपको मौके पे लेके जा सकते। बिल्कुल मैं ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ पर जो है अभी आप देखें कि आसपास की आबादियाँ जो उन्होंने बताया है कि लोग महफूज हैं, लेकिन जो माली नुकसान है बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों की समझ नहीं आ रही है। अभी भी उधर देखें ज़रा आप कैमरे की आँख से, लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये अली अकबर साहब बता रहे हैं कि लोगों को बार बार यहाँ से इंस्ट्रक्शन देने कि आप जाएँ यहाँ जाए से। खाली करा चुके हैं, जबरदस्ती खाली कराया, फिर लोग आ जाते हैं। हमारे लिए परेशानी का बायस बने हैं। ये सेल्फियाँ मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, इनको 12 मना कर चुके हैं। पिकनिक पॉइंट बना लिया है, पिकनिक पॉइंट बना जी लिया सर। इन्होंने। अच्छा बेटा, हम लोग मरकज़ी मुस्लिम लीग से हैं और खिदमत खलक की तरफ से, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम को माशाल्लाह हम अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह ये रात से नहीं 24 घंटे काम कर रही है 122 भी। जी। और मैं ये समझता हूँ ये मुल्क का मसला है ना, और इंशाल्लाह ताला अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि खुदा न खासा एक भी शख्स हो भी ना, क्योंकि हमको- अल्लाह करे हो भी ना। और हाँ। ये जो पानी जिस मसले पे आया है, ये उन लोगों ने जो कब्जे और ये प्रॉपर्टियाँ जो आगे उनका मसला बना है, बाकी पीछे सेफ है, सर शाहजहां लाहौर बिल्कुल में सेफ देखें है। आप आज भी उस सोसाइटी की क्या हालत जी हो बेटा गई है, जी। लोग सड़कों तो पर ऐसी आ जगह गए पे हैं। सोसाइटी बननी नहीं चाहिए थी। मसला ये बना हुआ है कि आवाम जो परेशान हुई है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अभी कोई मसला सियासी नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान का ये मसला मुस्तैद है, है। बिल्कुल। इंशाल्लाह पाकिस्तान हम सबका रिश्ता क्या, बस इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए काम करें। सर अभी जो देख रहे हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है, और यहाँ पर पिलर्स के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है मेजरमेंट कितनी है। मैं वहाँ विजिट करके आई हूँ, कुछ ही फासला रह गया है। अभी आज बारिशों की भी प्रोडक्ट है कि बारिश भी हो सकती है, मज़ीद बारिशें होंगी तो उस सिचुएशन में पानी मज़ीद जो है उसका बहाव तेज़ हो सकता है। तो एक तरफ भारत की आबी जारियत हमेशा ही हम देखते आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है? जी मैम, ये यहाँ लोकल बारिशों का पानी नहीं है, ये ज़्यादा पानी जो है भारत से आया है। भारत की तरफ से। हाँ, तो अगर वहाँ से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। तो मैं जो है क्योंकि अभी आप पानी का बहाव देख रहे हैं किस कदर तेज़ है, मैं जाऊंगी टीम के साथ, आपको विजिट करवाती हूँ कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका कितना माल, हाँ उनके भी आप इंटरव्यूज़ करें। बिल्कुल, उनका कितना माली नुकसान हुआ है वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर बारहा कोशिश की गई है, डीसी लाहौर की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर दरियाओं के पार्ट में मौजूद जो रिहायशी हैं वो खाली कर दिया जाए। और ये बात समझ से बाला तर है कि अपने ज़ाती मुफाद के लिए आप रावी किनारे सोसाइटियाँ आबाद कर रहे हैं, सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अभी पार्क व्यू सोसाइटी का क्या हाल हो गया, थीम पार्क में क्या सिचुएशन हुई, लेकिन किसी के सर पे जो है वो जून तक नहीं रेंग रही है। खुदारा कुछ तो खौफ किया जाए। यहाँ पर अगर लोगों को निकाला जा रहा है तो उनको ऑल्टरनेट में कोई जगह भी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिविल डिफेंस का ही स्टाफ ने देखा है जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो आगे चल के आपको सिचुएशन दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अभी जो आपने यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल देखी है, ब्रिज के ऊपर मैं बात करूँ तो लोग मौजूद है नज़ारा करने के लिए। उनको कोई खौफ नहीं है कि हम जो है पानी का बहाव तेज़ हो जाएगा, हमारी जान जा सकती है, लेकिन वो इंजॉय कर रहे हैं। और लाहौरियों को एम जो है वो जिंदा दिल कहा जाता, लाहौरी क्योंकि है जिंदा दिल लोग। अभी आप देखें ज़रा, पूरा ब्रिज इस वक्त जो है वो जॉन वहाँ पर मौजूद है, शहरी लाहौर के शहरी वहाँ पर मौजूद हैं। और नीचे आप देखें ज़रा पानी का बहाव चेक करें नाज़रीन, यहाँ पे पानी का बहाव देखें आप। अशफाक साहब, इस कदर पानी का बहाव तेज़ है। 88 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी। जी 88 वाला तो इससे ज़्यादा पानी था, उस वक्त बांध तोड़ना पड़ा। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा हुई। तो अभी आप देखें ज़रा, अशफाक साहब सिविल डिफेंस के ऑफिसर, पहले सीडीओ लाहौर, जिनको मैंने देखा है कि वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं, यहाँ की सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ पर पानी का बहाव देखें ज़रा आप, पिलर्स के ऊपर पानी आता जा रहा है दिन ब दिन। बारिश की मज़ीद पेशगोई की गई है, अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो खुदा न खास्ता। वैसे तो यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू का स्टाफ मौजूद है। अभी हम विजिट करवाने जा रहे हैं आपको आबादियाँ जो आगे मौजूद है, जहाँ पर रिहायशी आए, जहाँ पर बार बार जिक्र किया गया है इसको खाली किया जाए, लेकिन अभी तक वहाँ पर रिहायशी मौजूद हैं। इससे पहले सिविल डिफेंस का स्टाफ वहाँ पर गया और सिविल डिफेंस के स्टाफ ने बताया है कि लोग महफूज हैं, वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर हाँ माली नुकसान ज़रूर हुआ है। हमारे कैमरा मैन इस वक्त जो है वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, और मुनीब साहब जो हमारे साथ, हमारा वो कैमरा मैन
जो हमेशा ही फील्ड में हमारे साथ अलर्ट होते हैं, चाहे कहीं जान का खतरा हो। लेकिन मुनीब साहब ने बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी भी आप देखें ज़रा किस तरह वो कैमरे को पूरी ग्रिप के साथ पकड़ के जो है वो काम कर रहे हैं। मुनीब, आपको सबसे पहले तो सलूट पेश करते हैं इस बात पर। आगे बढ़ते हैं, आपको सिचुएशन दिखाते हैं। अभी आप देखें ज़रा पिलर्स की क्या सूरत हाल है, और इस वक्त जो यहाँ पर हमारे साथ कैमरामैन मौजूद है उनके लिए बड़ा मुश्किल है इसको कैप्चर करना, इस मोमेंट को। अशफाक साहब, इस कदर पानी का बहाव है, यकीन करें मैं कह रही हूँ कि आसपास के लोग सहमे हुए होंगे। जी, लोग जो है जिनका नुकसान हुआ है वो तो सहमे हुए हैं जो यहाँ आबाद हैं, लेकिन बहुत से लोग आप देखेंगे कि वो सिर्फ जो है वो इस आफत को जो है सैर तफरी का मौका बना रहे हैं। ब्रिज पे आपने देखा है तो बिल्कुल वो भी देखें अशफाक साहब, जरा कैमरे के आगे जी, जी। लोग मुंतज़िर हैं कि कोई हमें यहाँ से लेके जाए, और वो इसलिए भी नहीं जाना चाह रहे कि उनका माली जो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, उनका साजो सामान यहाँ मौजूद है, वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि इसको किसी तरह हम छोड़ के जाएं। जी 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 मैम, इसी तरह लेकिन लोग जान ज़्यादा कोशिश ज़रूरी है। जी, जान ज़्यादा ज़रूरी है। हम अब आपको वो उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ घरों में पानी दाखिल है, और वहाँ से हमने लोगों को आज भी और कल भी और आज भी जो है एवैक्यूएट किया है। पानी में फंसे हुए थे, घर के सामने पानी आ गया है, अब उनको वहाँ से निकालना कश्ती के बगैर मुमकिन ना था। कश्ती के बिना मुमकिन नहीं था। और मैं इस वक्त यहाँ पर बैठी उन बच्चों को देख रही हूँ जिनकी आंखों के सामने खौफनाक मंजर मौजूद है, और मैं हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनको अभी भी ये कोशिश नहीं कर रहे कि हम यहाँ से जाएं। ख़वातीन परेशान दिखाई दे रही हैं और बच्चे लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। उनको यही है कि शायद जो ये वक्ती तौर पे पानी की सिचुएशन ऐसी है। गोताखोर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम जो है कुछ देर में मुजाहरे दिखाएंगे कि पानी का बहाव जितना मर्जी तेज़ हो जाए, लेकिन ये इतने ट्रेंड गोताखोर हैं कि ये पानी में जाएंगे, छलांग लगाएंगे, बताएंगे कि इस सिचुएशन में भी गोताखोर कैसे मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये इस पानी में भी जो है वो लोगों को जो है वो डूबते लोगों को बचा सकते हैं। जी, तो अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं, एग्जैक्ट उस जगह पे जिन घरों को अभी ये थोड़ी देर पहले वहाँ से रेस्क्यू किया है। दीवारें देखें आप ज़रा, जो सीमेंट की इस वक्त बनाई गई हैं इनमें दरार आ गई है। और यहाँ पर आप देखें ज़रा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ यहाँ पे लोगों को देख के। लोगों ने अपना सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर लिया है। पानी का बहाव इतना तेज़ है और लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। ठीक है, आप खुश हैं? रेस्क्यू किया जा रहा है आप लोगों को? वो कह रहे हैं जी रेस्क्यू कर रहे हैं हमें। साथ साथ सिविल डिफेंस का स्टाफ भी, मरीम नवाज साहिबा ने भी कल यहाँ दौरा किया, और चूँकि अक्सर ही ख़वातीन यहाँ आते हुए कतराती भी हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा यहाँ आई, उन्होंने कश्ती में पूरे जो सूरत हाल इसको मॉनिटर किया। जी जी बिल्कुल, मरीम नवाज साहिबा कल जो है CM साहिबा आई थी और उन्होंने जो है वो ख़ुद जो है वो कश्ती के ज़रिए जो है ये इलाके विज़िट किए हैं। तो वो जो हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं, वो उससे काफ़ी मुतमिन थी। अशफाक साहब, 88 का जो सैलाब था 1988 में जो आया, उस वक्त भी वो गोताखोर के जो इंचार्ज हैं अजमल साहब, उन्होंने बताया कि बड़े अच्छे से उसको टैकल किया था उस वक्त भी हमने, और सिचुएशन बड़ी तब भी गंभीर थी। आज भी देखें वही सिचुएशन है। आज भी सिविल डिफेंस का तो तब इतना नाम नहीं था, लेकिन सिविल डिफेंस चूँकि सारे मामले को देख रहा है, और सिविल डिफेंस ने बारहा ये बताया है कि हम जो है इस पर काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ दिन रात मौजूद है। अभी अली अकबर साहब ने मुझे बताया 96 घंटे से हम लोग यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, पिछले 4 दिन से जो है वो हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम कभी गए भी हैं तो सिर्फ 1 घंटा जो है वो गए हैं, अदरवाइज़ जो पिछले 3 दिन से तो मैं तो बिल्कुल यहाँ से गया ही नहीं। आंखों में खौफ नहीं है सिविल डिफेंस के स्टाफ की? नहीं, ये खौफ वाली चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। जब आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त आप अगर खौफ फील करेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। ये दरख्त यहाँ से टूट के आ चुके हैं, इसमें ये पहले से मौजूद थे? नहीं, ये पहले से मौजूद थे। पहले से मौजूद थे। फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कितना जो अनाज है वो इस वक्त पानी में बह चुका है। हमारे किसानों की मेहनत जो दिन रात अपनी ज़मीन में कुर्बान कर देते हैं। बस्ती जहाँ से हमने कल और आज जो है लोगों को वैक्यूएट किया। आप देख रहे हैं कि सारे घर डूबे हुए हैं, सारे घर इस वक्त डूब चुके हैं। वहाँ भी देखिए आप, स्टाफ मौजूद है, सिविल डिफेंस का भी मौजूद है, यहाँ पुलिस का स्टाफ भी मौजूद है। स्टाफ आगे रिलीफ कैंप में मौजूद है। रिलीफ कैंप में मौजूद है। नाज़रीन, किसानों की हम बात कर रहे हैं। किसान ने दिन रात मेहनत करके जो अपनी ज़मीन में ये फसलें उगाई होती हैं, एक बच्चे की तरह उसको पाल रहे होते हैं, लेकिन आज वो फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो अशफाक साहब, अगर हम यहाँ कहें कि हमने डैम बनाए होते तो शायद ये सिचुएशन ना होती। मैम ये पानी जो है माय गॉड, आप देखिए ज़रा यहाँ पर कि घर डूब चुके हैं लोगों के।
इससे भी बुरी हालत है यहाँ पर? इससे भी बुरी हालत है, आपको दिखाते हैं आगे, आप जाएंगे हमारे साथ ना, इससे भी बुरी हालत है। तो यहाँ के जो रिहायशी थे वो कहाँ गए? वो तो इनको तो मुंतकिल कर दिया बाहर। वो ठीक है आप, ठीक है आप, चले जाना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं। बस वो सामान, लोगों को लगता है सामान ज़्यादा कीमती है हमारा, लेकिन इनको मालूम नहीं कि जान हमारे ज़्यादा कीमती है। वॉलंटियर्स ने जो है वो उनकी सामान शिफ्ट करने में भी हेल्प की है। कल मैं उधर बैठा हुआ था तो एक लेडी आई है, पता नहीं उन्हें किसने बताया कि मैं इंचार्ज हूँ। उनने कहा कि जी हमारा सामान शिफ्ट करना है। मैंने उसी वक्त जो है फ़ौरन जो है गाड़ी भेजी है, कश्ती भेजी है। और ये घर है जी, जो ये डूब घर चुका है, ये घर है जो डूब चुका है, इसमें सामान जो है वो डूब चुका है। मैम सामान भी हमने जो है वो इनका शिफ्ट करवाया कल, ठीक है, जो ज़रूरी सामान था वो हमने ज़रूरी शिफ्ट करवाया। सामान शिफ्ट करवा लिया है। यहाँ के आसपास की जो बस्तियाँ वो ज़रियाब आ चुकी हैं। डीसी लाहौर ने बार बार कोशिश की इनको खाली करवाने की। घरों के छतों पर ख़वातीन मौजूद हैं और इस वक्त वो परेशानी में मुब्तला हैं। इनके खाने पीने को बंदोबस्त, इनके पीने का बंदोबस्त किस तरह से किया जा रहा है? जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्लड रिलीफ कैंप्स वो पीछे अभी हम दोबारा वापसी पे आपको दिखाएंगे। अगर हाँ। हम देखते हैं अगर उधर जा सकती है कश्ती तो हम आपको नज़दीक ले जाएंगे। बिल्कुल साइड पे मैं जाना चाहूँगी। अभी मैंने गली में देखा कि बहुत ज़्यादा हजूम था लोगों का और वहाँ पर स्टाफ भी मौजूद था। जी हम देखेंगे कि अगर वहाँ कश्ती जो है पानी इतना है, कश्ती जा सकती है नज़दीक, तो हम ज़रूर जाएंगे। ये गलियाँ हैं जिनमें से पानी गुजर रहा है। 88 में भी यही सूरत हाल थी, अभी 2023 में भी तो कुछ ऐसी सूरत हाल हमने देखी। 40 से ज़ायद गाँव इससे वर्ष सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त जो है वो पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पीछे से बांध तोड़कर जो है ये इलाके बचा लिए गए थे। बंद तोड़ के इलाकों को बचा लिया गया था। लाहौर की सिचुएशन की मैं बात करूं, इस वक्त तमाम शहरों की जो बात कर ली जाए आबादी की, शहर लाहौर के शहरों की नज़रें जो है सिर्फ लाहौर पर ज़्यादा मरकूज़ हैं कि लाहौर सेफ़ रहेगा। जी मैम लाहौर जो है एक गुंजानबाद इलाका है। डेफिनेटली यहाँ कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो नुकसान जो है जानी और माली नुकसान की बहुत ज़्यादा खदशा है, इसलिए लाहौर को फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। लाहौर को कैसे बचाया जाएगा फिर? मैम अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पानी डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो इससे मज़ीद जो है वो कोई खदशा मौजूद नहीं है। खदशा मौजूद नहीं है अभी मज़ीद। यहाँ पर अभी मैंने देखा गुजरावाला में, कादराबाद के इलाके में भी शगाफ डाला गया। शगाफ डालने का मकसद क्या होता है? इससे पहले हमने नहीं सुना था कि शगाफ डाला है, पानी का बहाव उसमें उस तरफ से चला जाएगा? नहीं मैम, वो जो हमारे ब्रिज होते हैं, स्पेशली हेडवर्क्स होते हैं जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं, तो वो बड़ा स्ट्रक्चर जो है बड़ा कॉस्टली होता है। वो उसको बचाने के लिए जो है वो दरिया का बंद तोड़ दिया जाता है ताकि पानी का बहाव थोड़ा सा कम हो जाए। खामोशी इख्तियार की हुई है। यहाँ पे पानी की स्पीड फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन जहाँ से हम कश्ती में बैठे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफ्तार थी पानी की। किस हिस्से में आपने लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया? ये पीछे घर है, उधर से निकाला हमने। अच्छा, तो उधर वो भी देखिए आप, कितनी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर भी। उनको उधर से मुंतकिल किया है। तो 3-4 बच्चे थे और 3-4 लोग थे, उनको उधर छोड़ के, तो वो सामने एक घर है, उसने कॉल की थी हमें। उसके बच्चे और वो खुद ही ऊपर था, उसने ना कबूतर रखे हुए हैं। अच्छा, इसीलिए वो ऊपर ही बैठा रहा है। तो अभी उसको हमने निकाला है, तो उधर बाहर छोड़ के आए हैं। ठीक है। अशफाक साहब, कौन सा घर कह रहे हैं आप? वो सामने जिस पे कबूतर वगैरह वो नजर आ रहे हैं आपको, इस घर से जो है वो मुझे कॉल आई थी 2 घंटे तकरीबन पहले। आपको कॉल आई? जी, मेरे नंबर पे कॉल आई थी। ठीक है, अपने नाज़रीन से दोबारा नंबर शेयर करें। यहाँ के क्या नंबर है? 0322 8409 ठीक है। सिविल डिफेंस की हेल्पलाइन नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सिविल डिफेंस की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी हो तो उस पे मैम जो है वो 1124 जो है हमारा होम डिपार्टमेंट का नंबर है। ठीक है। अगर आपने सिविल डिफेंस से इमरजेंसी पूरे पंजाब में कहीं भी कॉल करनी तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखें ज़रा, यहाँ पर जो घर हैं वो ज़रियाब आ चुके हैं तकरीबन, जिनके 3 दिन पोर्शन थे वही सिर्फ बचे हुए हैं यहाँ पर। अशफाक साहब, अभी आपने अपना नंबर भी शेयर किया? जी, इस सूरत हाल में मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूँ 0322 8409 और जो रावी के करीब बस्तियाँ हैं, अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो रेस्क्यू का, हमारे गोताखोर फुल रिस्पांस करेंगे। आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। क्या बात है। सिविल डिफेंस के जो ऑफिसर हैं CDO साहब अशफाक साहब ने खुद परमिशन दी है, वरना कोई अपना पर्सनल नंबर ऐसे शेयर नहीं करता। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कबूतरों का जो वहाँ पर ये वाला घर आप कह रहे हैं, इस घर से फ़ोन आया था आपको? इस घर से फ़ोन आया था। हाँ। और यहाँ से फिर हमने इन सब को निकाल के
सेफ जगह पे लेके गए। वो दीवार देखिए जरा, आप गिरी पड़ी है, टूटी हुई है यहाँ पे दीवार। जी अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो उधर इनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल केयर नहीं कर रहे और ये पानी की तरफ आ रहे हैं। मैम आप अभी हम उनके पास ही चलते हैं, उनके पास चलते हैं। ये लोग जो है अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। ये लोग जो है इनको रेस्क्यू किया लेकिन ये फिर दोबारा आ रहे हैं, शायद इनका कोई कीमती सामान पड़ा हो। अभी हम इनसे पता करते हैं कि ठीक है, वहाँ देखिए आप किस कदर हजूम है नाजरीन, इस कदर हजूम है। पता करें ये क्यों आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे लेके जाए जरा कश्ती को। वो 2 लोग हैं उनके, उन्होंने सामान भी उठाया हुआ है, वहाँ जरा लेके जाएं। इनसे पता करें कि ये क्यों जो है वो इतने पानी में इधर घूम रहे हैं। ये मैम कोई शायद मुर्दा जानवर है। ओह माय गॉड, ये कैमरे की आंख से दिखाएं। ये जानवर जो कि मर चुका है, यानी कि वो कह रहे हैं कि पेट को भी हम मेरे अल्फाज यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। ये सिचुएशन देखकर नाज़रीन, यहाँ पर क्या हो रहा है। सैलाब में इस वक्त जानवर मर चुके हैं। सैलाब में इस वक्त अभी आप देखिए उनको रेस्क्यू करने जा रहे हैं हम, वहाँ पर लेके ज़रा जाएं कश्ती को। उनके पास सामान भी मौजूद है उनका, और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई कहीं ना हम जो है वो घर की तरफ। इस कैन की मदद से इन्होंने पार जाना है। अच्छा, अगर इनके पास से ये छूट गई तो ये इधर फंस जाएंगे। ये फिर कॉल करेंगे रेस्क्यू 111 पे या सिविल डिफेंस वालों को करेंगे कि हमें फंस गए, हमें लेके जाएं। ये देखिए एक कैन की मदद की इन्होंने बाहर जाना है। तो रेस्क्यू करने के लिए सिविल डिफेंस का स्टाफ जा रहे हैं। जी जी जी, इनके पास जरा लेके जाए, मैं चाहूँगी। वापस चले क्यों जा रहे हैं। इनको रोके यार, रोके जरा यहाँ। इनको क्या निकालना है वो इन्होंने। कह रहे हैं हमारे जानवर वहाँ मौजूद है, उनको निकालने जा इनको रहे अगर हैं। बैठा सकते हैं तो इनका एक बंदा बैठाएं, हम इनकी हेल्प उधर कर देते हैं। बिल्कुल, इनको लेके इस तरफ लेके जाएं, जरा कश्ती को उस तरफ लेके जाएं। उनको बुजुर्ग को बिठाएं, उन्होंने हाथ में सर पे सामान भी उठाया हुआ है, उनके पास कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं हम अपने जानवर, क्योंकि जानवर इसलिए भी अजीज होते हैं, वो बच्चे की तरह पालते हैं ये लोग। तो ये सिविल डिफेंस के स्टाफ को मैं इस वक्त सलाम पेश करती हूँ, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको अपनी कश्ती में जगह दे रहे हैं, क्योंकि कश्तियाँ ये इन्हीं शहरियों के लिए हैं। तो आप देखें ज़रा, ये कितना खूबसूरत मंजर है इस वक्त, और यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बुजुर्गों कितने जा रहे थे तुसी? ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। जानवर ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, कि आखिर इनको कौन देगा खाने के लिए। ये इनका सामान देखें ज़रा, यहाँ मौजूद है। अपनी ज़िंदगी जो आप होंगे तो आप होंगे तो अपने बच्चों को की कफालत कर सकेंगे ना। अगर आप ना होंगे तो फिर कौन उनकी कफालत करेगा। ये लेके जा रहे थे कैन, इसके थ्रू ये इसकी मदद ले रहे थे ताकि जो है वो ये इनको सपोर्ट करे। लेकिन अगर इनके हाथ से छूट जाता है, ये पानी से भर जाता है, तो फिर इनके लिए मजीद प्रॉब्लम। मुझे तो सिर्फ आपका सर ही नजर आ रहा था। जान प्यारी नहीं। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਪੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ हो गया तो फिर ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਭੁੱਖੇ ਮੰਗਣਗੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। अरमान 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 इधर नाल ला दो। बहुत तेज चल रही है, पानी की रफ्तार बस बहुत बस तेज बस है। दरख्त डूब चुके हैं यहाँ पर नाज़रीन, फसलें तबाह हो चुकी हैं यहाँ पर। देखें, ये घर है आपका? हाँ जी। तो अभी आप वहाँ कहाँ से आ रहे थे? नहीं आ रहे सी वो सारा माल डंगर सारा ਇੱਥੇ ਵੇ ਮੋਸ਼ੀ। ठीक है जी, इनका जो सारा मवेशी वहाँ मौजूद है, जानवर इनके वहाँ मौजूद है, सामान उनका वहाँ मौजूद है। इशफाक साहब सरूर पेश करते हैं आपको, इशफाक साहब, कि आप लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। चलो उसे नज़दीक तो उतार देने। अगर तो आपके कुछ छोटे जानवर हैं, हम आपको हेल्प करने हैं, जिस किस्म की हेल्प की जरूरत है। अगर उधर कहते हैं एक जानवर वहाँ मौजूद है, इसको किसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो निकाल लें इसको यहाँ से। ये देखिए जी, उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाया है सिविल डिफेंस ने यहाँ पर। और यहाँ हम बात कर रहे थे कि सिविल डिफेंस में मज़ीद भर्तियाँ भी होनी चाहिए। हमारे साथ ही रही सिचुएशन आपको साथ साथ दिखाते हैं।
यहाँ पर जानवर मौजूद थे उनको यहाँ पर लेके आए हैं हम, और ताकि जो इनके यहाँ पर जानवर है उसको वो अपने पास रख सके, अपने सीने से लगा सके। क्योंकि मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, लोग अपने जानवरों को उसी तरह पालते हैं जैसे अपने बच्चों को, इनका ख्याल करते हैं, खाने पीने का। उन्होंने कुछ खाया नहीं था जानवरों ने, इसलिए वो यहाँ पर ये दरख्त आप देखें, टूटे हुए दरख्त यहाँ पर आए हैं, पानी में बह चुके हैं और उनको उनकी मंजिल में पहुँचा दिया सिविल डिफेंस ने। उनका कहना है, सिविल डिफेंस के स्टाफ ही मैंने अपना नंबर भी उनसे शेयर किया है और उनसे उनका नंबर भी लिया है कि अगर किसी किस्म की मुसीबत आन पड़ती है तो वो सिविल डिफेंस के स्टाफ से, ये CDO साहब से खुद कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके पर्सनल नंबर में भी कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप देखें ज़रा, लोग मौजूद हैं, वो मुंतज़िर हैं कि कब कोई आए हमें बताए कि हमारी अगर कोई इस तरह की हैपनिंग हो जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो हम जो है वो सिविल डिफेंस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि वो हमें यहाँ से लेकर जाएं। अभी आगे कहाँ तक पानी गया है अशफाक साहब? मैम ये जो आबादियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ तक पानी गया है। जो घर आगे जो है दरिया की हदूद में बने हुए थे वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जैसे ये डेरे वगैरह बने हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी 88 की बात कर रही थी, लेकिन 2023 की भी मैं बात करूँ, पंजाब की 40 से ज़्यादा जो बस्तियाँ थी, गाँव थे, वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके थे उस वक्त। लेकिन वो लाहौर मुतासर नहीं हुआ। लाहौर मुतासर नहीं हुआ था। तो मज़ीद बारिशें होंगी, पानी मज़ीद आ जाएगा, दरिया मज़ीद बिपट जाएंगे, तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा? मैम जो हमारा दरिया रावी है, इस में सैलाब का जो है इन्हिसार इंडिया में बारिशों पे मुनसर होता है। वहाँ धुआं किस चीज़ का है? क्या फैक्ट्री है कोई? मैम ये कोई फैक्ट्री होगी, अब पता नहीं इसमें क्या सिचुएशन है। पानी की वजह से शायद वहाँ भी पानी पहुँचा हुआ है और धुआं उठ रहा है, और जलती हुई आग पे जब पानी पड़ता है इस तरह की चीज़ें तो फिर ज़्यादा। इस वक्त जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के पास जाएं। पानी के अंदर है। अच्छा। ये लोग बाहर खड़े होते हैं, ये खुद ही इधर जाते हैं, खुद ही आते हैं। इन्होंने हमें कॉल की थी। हाँ। तो हमने ये इन सबको बाहर 15 से 20 लोग हैं जो जिनको रेस्क्यू किया है, यहाँ से लेके जाते रहे। जी जी। डर नहीं लग रहा है इतनी सख्त ड्यूटी में? नहीं जी, डर किस बात का है, खिदमत खलक कर रहे हैं। जी जी, हम गोताखोर भर्ती हुए हैं तो डर किस बात का है, हमारा डर काम किस ही बात यही है। का? ठीक है, अभी इस कदर ये पानी का जो बहाव है इसमें भी गोताखोरी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह कर लेंगे, आप ऑर्डर लगाएं। मैं आपसे पे ज़रूर मुआयना करती हूँ, अमली मसाले दिखाते हैं, वहाँ देखें ज़रा आप। तो नज़दीक कश्ती हम ले जाते हैं, आप इनका इंटरव्यू बिल्कुल चलते हैं, वहाँ पर इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं, ठीक है, और इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं, और इनको जो है वो सिविल डिफेंस का जो स्टाफ इस वक्त सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है वो कितने मुतमईन है। फरकाबाद में मौजूद हैं हम लोग इस वक्त, और यहाँ की आबादी देखें ज़रा आप, ख़वातीन इनकी अभी तक जो है वो उधर मौजूद हैं घरों के अंदर। वहाँ देखिए आप जानवर, इसकी तादाद देखिए, और वो शख्स जो भी हमें रास्ते में मिला उसका कहना है कि जानवर मेरे घर पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रॉपर उसने हवेली बनाई हुई है, बाड़ा बनाया हुआ जानवरों के लिए, उसको रेस्क्यू करने जा रहे थे वो खुद अपने जानवरों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आप तक पहुँचूँ, लेकिन कश्ती जो है वो यहाँ तक आ नहीं पा रही, और मैं कोशिश भी करूँगी तो वहाँ तक आ नहीं पाऊँगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। मुतमईन है इनकी जो कारकर्दगी है? जो इसने आज कारकर्दगी की, मैं उसकी बहुत उसकी शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बच्चे भी फंसे हुए थे, वो मेरी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री भी रुल गई है, और 4-5 बजे थे। मैंने शफाक साहब को मैंने फ़ोन किया तो दस्ती इसने रेस्क्यू की। इन्होंने बहुत मेहनत की। बच्चे थे मेरे, 3 बच्चे थे और 1 भाई था। उसको ऊपर मेरी छत है, तो फैक्ट्री तो माल मूल मेरे ना सब माल का दीवारें गिर गई है। मैं आपकी इस वक्त तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ, समझ रही हूँ मैं, लेकिन जान भी तो प्यारी है ना। बिल्कुल, इन्होंने जान बचाई, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ। कारोबार ये सारी चीजें दोबारा आ जाती हैं, बिल्कुल, लेकिन जान नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही। आप लोग मुतमईन हैं इस वक्त यहाँ पर? सिविल डिफेंस ने जो काम किया ना, सारी ज़िंदगी में उनको शुक्रिया अदा करूँगा, जैसे मेरी इन लोगों ने मेरा साथ दिया। अशफाक साहब, आप पहले CDO लाहौर है जिनको मैंने देखा खुद फील्ड में मौजूद है, वरना अभी तक जितने CDO देखे, इरफान साहब को देखा जी। मज़ेदारी वाली बात है, मैंने फ़ोन किया तो 5 मिनट के या 10 मिनट के अंदर इधर किश्ती आ गई, दीवारां डेग। वो बोले जो भी माल था ना मेरा 25-30 लाख का रोड के लिए। 25-30 लाख का? हाँ, मेरी फैक्ट्री थी ना सामने। इसका प्लास्टर का काम है, इसकी 2 दीवारें गिरी हैं, और माल जो है ना एक साइड से पानी आया, दूसरी साइड से बहा के ले गया। जनाब तुझसे बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान भाई, ये पकड़ ले इस माइक को। बाइक के साथ परेशान है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान तो बच गई है, बच्चे थे काफ़ी,
और इंशाल्लाह अब इनकी काफ़ी मेहरबानी होगी, इन्होंने काफ़ी तावन किया हमारे साथ। खाने पीने का बंदोबस्त कैसे किया हुआ है? बस ये पीछे बाजार लगे हुए हैं, उधर मतलब है, कुछ मिल रहा है, कैंप वगैरह लगे हैं। हाँ ठीक है, मजीद लोगों से बात करवाएं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। यहाँ पर अभी कल मरीम नवाज साहिबा ने दौरा किया है। जी जी आबादियों में आई वो? जी यहाँ पर तो नहीं आई, वो पीछे पीछे थी, लेकिन इधर तो नहीं आई। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया। इन लोगों ने ना 2-3 आदमी गए हैं वो कश्ती के साथ, वो वहाँ से 2-3 बच्चे निकाले हैं। वो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो काम कर रहे थे उधर, लेकिन वो दीवाने यकदम गिरी हैं, बच्चे भी यकदम घबरा गए हैं और वो खुद परेशान। क्या हमारे साथ हुआ, माल भी सारा ले गया है ये पानी। अभी मैंने कुछ जानवर भी देखे हैं रास्ते में जो बह वो चुके हैं, डंगर मर वगैरह चुके थी, हैं। वो अभी डंगर वगैरह थे, वो गुजर रहे थे, पता नहीं वो किन की हैं, हमारे भी थे उसके अंदर। एक गाय बड़ा थी, माली एक कुत्ता नुकसान था, हो गया। वो भी कोई चला जानी गया नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने बचाया, अल्लाह ने बचाया और इन्होंने बचाया। बहुत ये बच्चों से बात करवाएं जरा, ये सिविल बच्चे डिफेंस क्यों जिंदाबाद। जो है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करवाएं। बच्चों से माइक नीचे ना फेंकना, बस बच्चों माइक नीचे फेंकना, यही आप लोगों की आवाज़ आके जानी है। मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या कर रहे हो? पानी देखने आए। पानी देखने आए हो? अभी डूब गए तो फिर? अभी नहीं डूबते। क्यों नहीं डूबते तुसी? क्योंकि तैरना आता है। तैरना आते है? तैर के दिखाओ। नए कपड़े पहने हैं। आता है तैरना आप लोगों को? जी। वहाँ पर हमारा माल पड़ा हुआ है, वो काफ़ी माल पानी ले गए हैं, वो बहुत नुकसान हुआ हमारा, उसका कुछ करवाएं, मेहरबानी आपकी होगी। वो हमारा पंजाब से मेरी दरख्वास्त है, वो हमारी मशीनें लगी हुई थी, ये लोगों का जो कारोबार मुतासिर हो गया ना, डूब गया सब कुछ, इसका मुतबादल क्या मिलेगा? कुछ तावन किया जाए हमारे साथ, मेहरबानी होगी आपकी, कुछ करवाएं। सर इसके बाद सर्वे होगा लोगों के माली नुकसान का भी गवर्नमेंट बिल्कुल जायजा लिया जाएगा। आपने जैसा काम किया ना, ऐसे ही आप वज़ीर आला साहब से मेरी दरख्वास्त कर अशफाक दें। साहब का नंबर कैसे आया आपके पास? मैंने कैंप से लिया। कैंप से? जी कैंप से लिया, तो फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा आना है न्यूज़, मैंने कॉल की। हमें तो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इन लोगों ने आना, लेकिन दस्ती आ गए हैं ये भी। इनका भी इसका हम बहुत मेहरबानी इनकी। शुक्रगुजार इसका क्रेडिट सिविल डिफेंस को जाता है या हुकूमत को? इन लोगों को जाते हैं, इनको जाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे चलते हैं, सिविल डिफेंस पे देखें जरा। हम 2 दिन के लिए दुआएं करते हैं, फ़ौरन हमारे लिए आ गए हैं। हम खुद परेशान के माशाल्लाह, इन्होंने ना ऐसा मारा ना, बच्चे खुद इन्होंने निकाला, हम तो जा भी नहीं सकते, हमको तो डर लगता है, इतना इतना पानी है वहाँ। पीछे मेरे रिश्तेदार थे, वो भी इस लोगों ने निकाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। ठीक है, तो ये परिंदा कहाँ से लिए? ये दरिया में से निकाला है। दरिया में से आए हैं? आगे आ सकते हैं थोड़ा? मैं कोशिश कर रही हूँ आपके पास। आप बताओ कि आप इधर ही रहते थे या वहाँ से आपको रेस्क्यू किया गया है? ये बेगम कोट रहते हैं। बेगम कोट रहते हैं। ये पानी देखने आए थे इधर। पानी कोई देखने वाली चीज है? जान प्यारी नहीं है? प्यारी तो है। ठीक है, ये परिंदा आप कह रहे हैं कि यहाँ से पकड़े, कहाँ से पकड़ा है इसको? ये पीछे से इधर से तरता हुआ आ रहा था। अच्छा, ये भाई को मैंने कहा कि छाल मारो, निकाल कर आ जाओ। इसको छोड़ दो। छोड़ देंगे थोड़ी देर अभी बाद। छोड़ देना अभी उसको, देखिए वो सहमा ठंड हुआ लग है। रही है, अभी इसको ठंड लग रही है। क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम अभी रखेंगे मोदी। मोदी? इंडिया से आए? हाँ जी, ये भी इसको भी करेगा। अजीब किस्म के इसके पैर हैं, देखिए। पाकिस्तानी नहीं लग रहा है ये कह रहे हैं परिंदा जो है वो इंडिया से आया है और इसका नाम इन्होंने मोदी रख दिया है परिंदे का। आगे चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं। और रेस्क्यू का जो इस वक्त सिविल डिफेंस का स्टाफ मेरे साथ ही मौजूद है। इस वक्त परिंदा भाई कह रहे हैं कुछ देर में छोड़ देंगे और इसका नाम मोदी बताया है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर जो उनके कह रहे हैं कि परिंदे जानवर इंडिया से यहाँ आ रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से भी आबी जारत का सिलसिला तो वैसे जारी है। जी जी मैम, ये अब कोई पता नहीं परिंदा कहाँ से आया, इधर से आया या इंडिया से आया। क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी है ना, यहाँ के जो हम पंजाबी में कह रहे हैं ठेठ लोग, सही देसी लोग, उनको परिंदों का मालूम होता है, उनको परिंदों की पहचान होती है कि पाकिस्तानी कौन सा है और दूसरे जो मुल्कों से परिंदे वो कौन से है, तो इसलिए उनको पहचान थी। वो बता रहे थे वो परिंदा आया इंडिया तो से। एक ही है, इंडिया और पाकिस्तान का खिता तो एक ही है, जैसे परिंदे हैं। अब पता नहीं ये किधर से ज़रा, ये दरिया में झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ वाला परिंदा है जो हमने नहीं देखा। बिल्कुल। इस तरह कोई ठीक है नाज़रीन, गोताखोर मेरे साथ मौजूद है, पीछे बैठे हुए हैं भाई साहब। आपका
नाम क्या था? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, ठीक है। ये क्या था? गुलाब का बाग है, बर्बाद हो ये गुलाब का बाग है और यहाँ से फूल अक्सर भी जा रहे होते हैं अशफाक साहब। वो सगियाँ कहते हैं कि बड़ी फेमस है फूलों की मंडी जिसको कहा जाता है। जी जी, ये यहाँ से फूल जाते हैं। तो अब किसी किसान इतनी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जितना लोगों का नुकसान हो चुका है, मेरे ख्याल में महंगाई बढ़ जाएगी, अब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। लाजमी तौर पे जब फसलें तबाह होंगी तो फिर ज़रा ज़रिए अजनास की कमी होगी, महंगाई बढ़ेगी। ऐसे भी नुकसान जब होते हैं तो माशी जो है वो एक दबाव बढ़ता है। तो अभी हम आपके पास ये देखें कि ये दिखाएं नाज़रीन को, बड़े खूबसूरत फूल लग रहे हैं गुलाब का बाग है और ये सारा तबाह हो गया है। ये इस कदर मुहीत था ये बाग, और उसकी हालत देखें आप यहाँ पर कि क्या हो चुकी है। यहाँ पर गोताखोर मेरे साथ मौजूद है, एक मेरे बिल्कुल अकब में बैठे हुए हैं और एक वो वहाँ बिल्कुल सामने बैठे हैं। और मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर इस कदर जो पानी का बहाव है, इसमें भी गोताखोरी कर सकते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे, क्यों नहीं कर सकते। आसान है? जी जी हमारे लिए तो आसान ही। असली जो काम सही कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर एक और हमारे भाई मौजूद है। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अजमल मेरा नाम। अजमल साहब है तैयारा तुम चला रहे हो, तो डर नहीं लगता? नहीं डरना किस बात का, गोताखोर भी है। अच्छा, कभी बंद हो ये रास्ते चाहिए किते? तो फिर भी हमारे पास चाकू भी है, ये देखो हम इससे अच्छा, इससे भी चले जाते हैं। क्या कहते हैं इसको? चप्पू कहते हैं जी। ये कह रहे हैं हमारे जो पायलट इस वक्त बैठे हैं, इनको भी सलाम, इनकी बहादुरी को भी सलाम, जो इस वक्त बड़ी बहादुरी के साथ लेके चल रहे हैं। नाज़रीन वो देखें ज़रा, किसी का घर था, एक दीवार है चुकी है उस घर की, और रेस्क्यू किया जो अभी आपको बता रहा था, वो इस घर से जो है हमें इमरजेंसी कॉल। ये घर की हालत देखें, सिर्फ एक दीवार बची है। जी जी, ये सारी उसकी दीवारें गिर गई हैं। मेहनत करके लोगों ने अपने महल बनाए होते हैं, मकान खड़े किए होते हैं, और यूँ कह लें कुदरती आफात। वैसे तो नेचर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे निमटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कुछ ना कुछ इक़दाम होते हैं। और ज़िला इंतज़ामिया में सिर्फ सिविल डिफेंस का स्टाफ ही मुझे नज़र आ रहा है जो यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रहा है। यहाँ मैं चाहूँगी कि जो आपके गोताखोर मेरे साथ मौजूद है, वो यहाँ पर जाएँ, पानी में गोताखोरी करके बताएं कि इस अगर कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, कोई इस तरह की हैपनिंग हो जाती है, तो सिचुएशन में भी गोताखोर पानी में जाके जो है वो बड़े अच्छे से लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है वो आपको जो है वो लाइव दिखाएंगे। तो अकब में देखिए हम मोहम्मद सईद साहब मौजूद हैं, जो अभी कुछ ही देर में सर आपको पता है पानी का बहाव लगा दे छलांग। ये देखें जी, पानी का बहाव देखें आप कितना जो है वो तेज़ है। वो हमारे जो मोहम्मद सईद साहब गोताखोर वहाँ चले गए हैं और बता रहे हैं कि किस कदर पानी का बहाव हो, कुछ भी हो, हम जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और कितने गोताखोर हैं जिनको अभी मज़ीद ट्रेन किया गया है? मैम हमारे पास जो है वो 14 गोताखोर हैं जो पहले से ट्रेंड है। हाँ। अभी मजीद जो है जो इनके इंचार्ज हैं अकमल साहब। ये कैसी स्विमिंग है, ये कैसी गोताखोरी है? बिल्कुल जो है ये इन गोता लगाने के बाद बिल्कुल ये तैर रहे हैं, कोई हाथ नहीं हिला रहे, लेकिन ये पानी के ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मखमल के बिस्तर पर ये लेट चुके हैं। जी ये बस इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। पानी जितना भी हो ये बड़े इत्मीनान से तैर लेते हैं, ये मीलों दूर चले जाते हैं इसी तरह तैरते हुए। ठीक है जी, अभी वहाँ के जो लोग थे, जो शादरा के लोग थे, वो बता रहे हैं कि हम जो हैं वो किसी न किसी तरह यहाँ से ना निकल पाते अगर सिविल डिफेंस का स्टाफ यहाँ मौजूद ना होता। अभी पानी देखें आप, बस्तियाँ ज़रे आब आ चुकी हैं, फसलें ज़रे आब आ चुके हैं। वापस चलते हैं, आपको दोबारा से हालात दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। वहाँ जो स्टाफ मौजूद है वो इस पर वो कितना एक्टिव है, क्योंकि अभी सिविल डिफेंस की कुछ ख़वातीन स्टाफ भी मौजूद थी जो चीख चीख के कह रही थी कि पीछे हो जाए, अगर पानी तेज़ आ गया तो फिर हमसे ना कहिएगा कि सिविल डिफेंस की वजह से जान गई है, आपकी वजह से जान जाएगी। चलते हैं, आपको हालात दिखाते हैं मज़ीद। गवर्नमेंट का ये स्कूल है, यहाँ पर आप देखें ज़रा मनाज़र क्या हैं। लोगों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे आप ज़रा कैमरे की आँख से तादाद देखें ज़रा लोगों की। एक खातून मुझे मिली हैं और वो इस वक्त बहुत ही परेशान है। और मेरा शौक नहीं है, मैं किराए पर रहती हूँ। अम्मी का घर है यहाँ पर, वो गिर गया तो अम्मी भी इंतकाल कर गई, अब्बू भी इंतकाल कर गए, बहन भाई कोई नहीं पसंद नहीं। मैं लोगों के घर में काम करती हूँ।
तो यहाँ अकेली हैं आप? नहीं अकेली आई हूँ, मेरे राज को मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कोई हमारी मदद, मैंने शनाख्ती कार्ड लिखवाया है, दवाई ली मैंने अपनी, तो मुझे ब्लड कैंसर है, मुझे मेरे दिमाग पे। देखिए आप परेशान नहीं होना, रोना नहीं है आप, नहीं, ठीक है। मरीम नवाज साहिबा भी फील्ड में दौरे कर रही हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये सिविल डिफेंस का स्टाफ देख रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हमारी इमाम है, हमारे बहन भाई हैं, जो कुछ भी है हमारे साथ जवान हुए हैं, मतलब इनको भी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा कुछ है, मगर सिरों के किसी के सिरों पे दुपट्टा चद्दर किसी के बचाव नहीं है, ये हिफाजत नहीं है इनकी। अगर इनकी हिफाजत होए तो ये देखो अमान देखे कैसे रुल रही है और कैसे, और ये देखो ये बच्चे देख रही हो, ये बच्चे, इसका वालिद साहब चरपाई पे है, उसको उठा के बिठाते हैं, ये ज़रा देर इसको यहाँ पर है, घर भी इसका चला गया, हर चीज़ चली गई इसकी दरिया में, और इसको अंदर नहीं आने दिया, और ये मासूम बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। क्या नाम है आपका? हाँ? दारा। मामा कहाँ है? ये आपकी बेटी है? तो कैसे ठीक मैनेज किया हुआ इन्होंने, क्या वजह है? मेरा मियाँ बीमार है। अच्छा, घर मेरा डूब गया, सास मां मेरा डूब गया, और कुछ भी नहीं मेरी सुन रहे। मुझे पहले बाहर अंदर नहीं आने दे रहे थे, भी अब बाहर नहीं। अशफाक साहब, लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि जगह तो दे दी है लेकिन सहूलतें नहीं हैं अभी। वो आप तो अपना काम रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन सहूलतें किसने देनी है इनको? मैम सहूलतें सारी हैं इधर, अभी इनका खाना भी आ रहा है, इनके लिए बैठने उठने का लेटने का हर सामान अवेलेबल है, इन सब चीज़ मिल रही है। सामान दे रही हैं हम, हमें अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। तो जब से आई है, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, थोड़ा हौसला रखें, थोड़ा हौसला रखें, मिल जाता है जी। एक्चुअली ना जितने भी इधर आए हैं सैलाब के मुतासिर, सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग के अंदर इनको तमाम सहूलियात दी गई हैं, बिस्तर दिए गए हैं, आप चेक कर सकती हैं, खाना इनको दिया गया। एक्चुअली ना जो लोअर जितना भी ये रावी का एरिया, मजीद लोग आ रहे हैं जिनको नहीं मिला। मजीद लोग नहीं, एक्चुअली कुछ ना नहीं हुए, मतलब हादसे का शिकार नहीं हुए, लेकिन वो भी लोग अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उधर। मैं इधर मुकामी हूँ, ठीक है, इसी स्कूल में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, हर चीज़ इनको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कुछ ये बाज़ारों के वैसे जो लोग हैं वो मुकामी लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ज़्यादा। उसके अलावा अर्ली मॉर्निंग पूछ लें, इनको नाश्ता भी अच्छा मिला है, इनको सोने के लिए बिस्तर भी मिले हैं, और इधर मेडिकल का सब सहूलतें मिल रही हैं। वो कह रहे हैं आप अभी आएंगे? नहीं, मैं कब की आई हूँ, खाना मिला है, सब कुछ मिला है। कोशिश हम कर रहे हैं कि हर बंदे को हर चीज़ प्रोवाइड करें, एक एक कमरे में एक हर खाना पहुंचाया जा रहा है, एक करके खाना तक पहुंचाया जा रहा है, पानी तक उनको डिलीवर हो रहा है, अच्छे मैट्रेस इनको दिए जा रहे हैं, लोगों को बाहर से नजर आ रहे हैं? कुछ बहुत ज्यादा फजूल लोग आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, जो जिनको नुकसान भी नहीं हुआ वो भी साथ फायदा उठा रहे हैं, वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उनकी शिनाख्त कैसे कर रहे हैं? शिनाख्त ऐसे करेंगे, ये हम इधर गए हैं, मैं मुकामी बंदा हूँ, इधर के स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, ये मुकामी, ये इनको ये बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? पूरा मेरा नाम परवीन भी, पूरा घर तबाह। ठीक है, अच्छा मैं सुनती हूँ सबकी, ये खातून है जी इनको सिर्फ वो लोग आए जी, ये हकदार है वो। इनको ब्लड कैंसर है, वो दवाई का शिकवा कर रही हैं। जी मेडिकल कैंप मैम, हमारी छत भी नहीं है, हमारे वाल साहब कोई भी नहीं है, वो सारा जी। एक्चुअली फर्स्ट एड प्रोवाइड है सारी, अब वो बहुत ही ज़्यादा मौजी मर्ज में मुब्तला है, डेफिनेट है रेगुलर उनकी मेडिसिन चल रही होगी, लेकिन आपको पता जी डॉक्टर मौजूद है, फर्स्ट एड मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन ये तो नहीं ना अब कोई मौजी मर्ज में मुब्तला है तो उसको नहीं हम कर सकते। देखिए हौसला रखें, अभी हमें ना रोटी, हौसला रखें, तादाद बहुत ज़्यादा है मुतासरीन की, सबको मिलेगा, सबको देख रहे हैं। खाना उन्होंने बड़े अच्छे तरीके ना दिता, बिठा के पानी। अच्छा, यहाँ वो भी इंस्पेक्टर अशफाक साहब भी बता रहे हैं कि मुकामी लोग फायदा उठा रहे हैं, उनकी शिनाख्त कैसे कर रहे हैं? उनकी शिनाख्त ये हो रही है, मेरी बात सुने, अभी एक मुतासरा खतून आई है, उन्होंने कहा जी हमें अंदर नहीं आने दिया, पहले हम हर बंदे आईडी कार्ड से हम शिनाख्त कर रहे हैं, और हमें पता है, मैं इधर का रहायशी हूँ, मुझे पता है, जब वो गेट खोला गया तो सारी पार्टी पलटून सारी अंदर आ गई है, जिसकी वजह से मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये बात मर्दों के लिए खवातीन के लिए अलग अलग जगह यहाँ पर बड़ा ख्याल
ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਾ ਲੈਟ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਫालतू ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ मैंने पूछा मेरा घर डूब गया मेरा घर भी डूब गया इनको भी खाना दें मैंने 2 दिए अभी मैंने 2 बॉक्स दिए ये झूठ बोल वो भाभी थी मेरी नहीं भाभी बाजी मैं अपने थी बन रहा मैं बिलीव करेंगे जानते नहीं है मैं तेन फेर दवांगा 10 डब्बे दवांगा मेरी बात सुन ले मगर झूठ नहीं घर डूब गया उधर सामान चला उधर बहुत नुकसान हुआ कोई बात नहीं, नुकसान पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, सारी ज़रूरतें मिल जाएंगी। आप ठीक है? खाना पीना मिल रहा है जी, परेशान नहीं होना, ठीक है? परेशान नहीं होना आपने। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो भी इधर ही हैं। मियाँ कहाँ है आपका? वो भी इधर ही हैं। ख्याल कर रहे हैं आपका? हाँ जी। देखिए हालात बुरे आते हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, आपने दुआ करनी है सबने जी इंशाल्लाह। इस मुश्किल वक्त से, ठीक है? 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, समझाइए ना। तो मैं भी यहाँ आई हुई हूँ, मकान रेंट का था हमारा रावी के अंदर। पूरा घर तबाह हो गया है, बच्चियां ये मजदूर हैं, ये मेरा भी घर तबाह होया भाई उधर बच्चियां ने मेरी ऐसे हैं जिनके घरों में पानी गया है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका घर हाँ जी और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका घर है ही नहीं। हमारा सारा घर ही तबाह हो गया है, वो घर नजर नहीं आ रहा हमारा कुछ भी। ये बाबा जी हैं, ठीक है, 5-10 साल से उधर मेहनत कर रहे हैं, झोंपड़ी लगा के बैठे थे। हमारा घर तो आपके घर तबाह हुए हैं, किसी एक का नहीं, मिल के कर रहे हैं काम, कर रहे हैं वो काम। यहाँ के लोग देखें, हम आपके साथ हैं, आपकी कवरेज के लिए आपके साथ हैं। सुनो साडा सारा दरिया दे विच जिन्नू मर्जी पुछ सकदे जा के वेख सकदे जे मैं देख के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ। सारा कुछ बच्चा कोई नहीं है मेरा ते मेरी गासन मजदूर बंदा घर सारा तबाह हो गया है। खान तेरे जिड्डियां मेरियां बच्चियां ने 3 मेरा कोई आसरा नहीं है। तेरे मैं दसा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਛੱਡਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ सबकी मदद करें कुछ हर ਕਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ 4 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ इनकी हेल्प आपने करनी है, इनकी टेक केयर आपने करनी इंशाल्लाह है, मैम। इनको आपने देखना है इंशाल्लाह। अगर मैं यहाँ दोबारा आती हूँ तो लोग शिकवे ना करें। इंशाल्लाह मेरा कख नहीं रहा मेरा मेरी कोई शह नहीं मैंने सब रही मैं बड़ी परेशान मेरा मियाँ मेरा तो अन्ना मियाँ मेरा कदम मियाँ नाना वाला नजर नहीं आता बेटा मेरा मियाँ अन्ना बैठा नजर नहीं मैडम एक आया मेरा नाम जरा ठीक है जी, यहाँ के कपड़े सर हम आपकी कवरेज के लिए आए हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, हम आपकी कवरेज के लिए करें। आप एक साइड पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, लोग यहाँ पे चीख रहे हैं। अपने दफ्तर को बता रहे हैं कि जनाब ये लोग सिर्फ हमारा ये तब इन लोगों का ना तमाशा देखने आए हैं, इन पे कोई फर्क काम तो तमाशा देखने आ रहे हैं, बात सुनने आ रहे हैं उनकी। सुने बिल्कुल हम इनकी कोशिश करें, टोटल खिदमत कर रहे हैं, ये सर्विस की खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं सुबह आज साहब मेरी गुजारिश सुन लें, हमने कहीं जो है वो ये नहीं कहा कि यहाँ पे जो है वो इंतजामी है, हम अप्रिशिएट करने आए हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं। 4 दिन से यहाँ मौजूद हूँ, आप मेरे साथ हर कमरे में चलें, जैसे हमने इनको वो सारी चीज़ें दी हैं तो फिर आए मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ, विजिट करें। सर मैं आप पे तो शिकवा ही नहीं कर रही हूँ, तादाद बहुत ज्यादा है, आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ जी तादाद ये आप कह सकती हैं, यहाँ पे आप जो अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल में 100 बच्चे हैं, 130-40 औरतें हैं, यहाँ पे 40-50 मर्द है। आप सारे रूम नीचे ऊपर जाकर चेक करें, इनको मैट्रेस दिए हैं, कंबल दिए हैं। तादाद ज्यादा है, बढ़ती चली जा रही है, इसको रेस्क्यू करना मुश्किल है, मैं समझती हूँ जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई आपने सुना को कोई किसी का जानी नुकसान हुआ है? सर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप हाँ जी। लोगों का, यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनेंगे और यहाँ पर जो है वो हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ आगे पहुँचाएं। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि रिलीफ कैंप जो है वो बनाया गया है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है और यहाँ पर अशफाक साहब कुछ लोग मुकामी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, समझ आ रही है और कुछ ख़वातीन बता रही हैं कि नहीं सब कुछ ही मिल रहा है। जी बिल्कुल, जो मुतासरीन है उनको सब कुछ मिल रहा है। कुछ वैसे लोग जो है वो सिर्फ शुगर मेले के लिए आए हुए हैं,
ज़्यादा वही लोग शिकायतें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, सिविल डिफेंस का स्टाफ मेरे साथ मौजूद था पूरे प्रोग्राम में, और चूंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, अभी आपने देखा इनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मैंने इनके हाथों में खुद डिस्पोजल बॉक्स भी देखे हैं लंच के, और जो उनको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुकामी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का, जो कि इंतहाई गलत बात है। और इशफाक साहब, आप उन पर ज़रा कड़ी नज़र रखवाएं, यहाँ पे पैरा फोर्स भी है, उनको भी चाहिए उन पर कड़ी नज़र रखवाएं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रोग्राम से हमें दी इजाज़त, फिर से यहाँ कोशिश करेंगे, आके विजिट करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ को जो लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनको क्या फैसिलिटेट जो है वो किस तरह किया जा रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।